नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक था मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसमें हमारी 7 क्लासें हो गई थी। 2 क्लासें और शेष बची हैं। ठीक है, एक आज की है और एक आपकी अगले दिन हो जाएगी। तो जिसमें हमने 7वीं क्लास में बताया था ट्रिपल एलिगेशन के क्वेश्चन, और उसमें तरीका बताया था किस तरीके से किए जाते हैं। तो क्लास को वहीं से शुरू करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तीन बर्तन ABC। आज का पहला क्वेश्चन है AB और C में दूध और पानी का अनुपात अनुपात 4:1, 5:3 और 1:3 है। ये तीनों किस अनुपात में मिलाए जाएं? मिलाए जाएं कि दूध और पानी का अनुपात समान हो जाए। ऑप्शन ए है 4:3:5। ऑप्शन बी है 15:17:25। ऑप्शन सी है 11:9:16। ऑप्शन डी है 5:2:7। तो आइए देखते हैं करना किस तरीके से है। इस कंसेप्ट को हमने पिछली क्लास में किस तरीके से बताया था। ठीक है, 3 बर्तन है हमारे पास ABC, जिसमें अनुपात क्या दे रखा है? दूध और पानी का 4:1। ठीक, दूसरे बर्तन में क्या दे रखा है? 5:3 और तीसरे में दे रखा है 1:3। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात समान हो जाए। समान का मतलब है जितनी क्वांटिटी दूध की मिलाई गई है उतनी ही पानी की मिलाई गई है। ठीक है, जैसे 10 लीटर दूध मिलाया गया था तो 10 लीटर पानी, तो अनुपात क्या हुआ? 1:1। ठीक ठीक है, देखो ट्रिपल एलिगेशन में क्या है, जब हमारे पास 2 मिक्सचर थे, ठीक है, ये वाले, ठीक है, तो हम किस तरीके से बनाते थे? तब हम 2 तरीके से करते थे। एक था एलसीएम मेथड, दूसरा था ऑप्शन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ लगाएंगे। ठीक जैसे जब हमारे पास 2 थे मिक्सर, तब हम क्या करते थे? हम ये देखते थे 5 का मल्टीपल यहाँ कितना है? 4 और 1 5। आंसर में देख लेते थे कि 5 का मल्टीपल और 8 का मल्टीपल। ठीक, फिर हम उस ऑप्शन को वेरीफाई करा लेते थे। ठीक है, फिर हमारा आंसर मार्क कर देते। ठीक है, 5 और 8 का। ठीक है, मगर हमारे पास क्या है? तीनों मिक्सचर है। ठीक है, तो आंसर जो कि देखो 5, 8, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, मगर हमारे पास ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है।
जब ऐसे ऑप्शन नहीं है तब हमें क्या करना होता है, एलसीएम मेथड, ठीक है, वो हमने बताया था। एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, देखो ऐसा नंबर लो 5, 8, 4, 2 से भाग हो जाए, ठीक है। 2 और 4 का एलसीएम कितना आया, 4, 4 और 8 का एलसीएम कितना आया, 8, 8 और 5 का एलसीएम कितना आया, 40, 8 बन जाए 40, एलसीएम आ गया 40, ठीक, एलसीएम आ गया 40। अगर हम मिल्क पे ही काम कर रहे हैं, दूध पे, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, पानी पे करें तब भी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम दूध पे ही कर रहे हैं, ठीक है। ये कितने यूनिट है, 5 यूनिट, या तो हम इस तरीके से कर लें, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40, एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था हमारा 40। या तो हम ये कहें 5 यूनिट की वैल्यू 40 है, ठीक है, कितने बारी में गया, 8, तो 4 यूनिट की बारी कितनी आ गई, 4 8 32, ठीक। या फिर हम ऐसा करते हैं, ये कितने 8, ठीक है, हमें बनाना कितना है 40, हमें इसमें क्या करें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। या फिर हम ये बोल सकते हैं, ठीक। वैसे यहाँ कितना है 4, बनाना कितना है 40, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से, दूध पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कितना है 1:1, 2, बनाना कितना है 40, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया 20 आ गया, 20 से गुणा कर दिया, 20 दूनी 40। या हम ये कह सकते हैं 2 यूनिट की वैल्यू 40 है, एक की कितनी आ गई 20। हमने क्या बताया था ट्रिपल एलिगेशन में जो मिक्सचर है, ठीक है, वो कहाँ पे रखते हैं। अब आप हमें बताओ 20 यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, ठीक। तो 20 जो होगा यहाँ पे आएगा, ठीक। वो कैसे, हमने ये भी बताया था 7वीं क्लास में, ठीक है। हमने ये बताया था ये जो मिश्रण है, ठीक है, वो क्या होगा, एक वैल्यू से तो क्या होगा, इस वैल्यू से क्या है छोटा है, और इस वैल्यू से क्या है बड़ा है, तभी तो हमारा एवरेज जो होता है बीच में ही आता है, ठीक। यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है 20 जो है इन दोनों से छोटा है, ठीक। अब निकालते इन दोनों में लगाते हैं। एलिगेशन कब लगाया जाता है, जब हमारी एक वस्तु महंगी हो दूसरी वस्तु सस्ती हो, ठीक। देखो अब हम इन दोनों के बीच में लगाते हैं, ठीक है। 25 में से 20 गया 5, 20 में से 10 गया 10, हमने इन दोनों के बीच में एलिगेशन लगाया, ठीक। अब हम किन के बीच में लगा रहे हैं, अभी तो हमने लगाया था इन दोनों के बीच में, अब हम एलिगेशन लगा रहे हैं इन दोनों के बीच में, 32 और 10 के बीच में। यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से लगाया जाता है, देखो, ठीक, और यहाँ, ठीक है। देखो 20 में से 10 गया 10 आ गया, ठीक। देखो 32 में से 20 गया, 32 में से 20 गया 12 आ गया, ठीक। हमने आपको ये भी बताया था ट्रिपल एलिगेशन में हमारे आंसर मल्टीपल होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक। इसके नीचे ये लिखते हैं, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ठीक, इनकी चीज़ें आ जाती हैं। देखो अगर हम करें, अगर हम इन दोनों में एलिगेशन लगाया, ठीक है, 25 और 10 में, तो हम यहीं पर अगर हम हल करें 5 से काट दें, 2 गया, 5 से कम 5 गया, ठीक। यहाँ पे काट दें 32 और 10 में, 2 से काटते 6, यहाँ आगे 5, ठीक। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, देखो 5:2 ये कितना, 1 + 6 7, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। नोट कर लीजिए, ठीक है। ये था हमारा ट्रिपल एलिगेशन का कंसेप्ट, ठीक। अब हम दूसरा तरीका बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, नोट कीजिए, अब दूसरा बताएंगे। तो दूसरा जो तरीका है वो है परसेंटेज मेथड से, ठीक है। ये था हमारा एलसीएम मेथड से, अब हम जो बता रहे हैं वो परसेंटेज मेथड से, ठीक है। परसेंटेज अभी हमने चैप्टर पढ़ाया नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, वो हम बता रहे हैं, ठीक है। वो हम आगे अच्छी तरीक़ा से डिस्कस करेंगे। देखो हम काम कर रहे हैं दूध पे, अगर हम मिल्क पे ही काम कर लें, ठीक है,
देखो यहाँ मिक्सचर कितना है, 4 और 1 5, 5 ठीक है यूनिट है। अगर हम देखो दूध कितना है 4, मिक्सचर कितना है टोटल 5, 4/5, 4/5 होता है 80%, 4/5 कितना होता है 80%। ठीक, इसी प्रकार टोटल मिक्सचर कितना है 5 और 3 8, ठीक है, दूध कितना है 5, 5/8 62.5%। ठीक, दूध कितना 1, मिक्सचर कितना हुआ टोटल 4, 1/4 25%। ठीक, अब हमने क्या कहा, समान अनुपात हो जाए 1:1, दूध कितना 1, टोटल कितना हुआ 1/2 कितना हुआ 50, 50 किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो 50 जो आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक, एक बड़ा होना चाहिए एक छोटा। अगर हम इन दोनों के बीच में लगाते हैं एलिगेशन, देखो 50 में से 25 गया 25 परसेंटेज में, ठीक है, या परसेंट, देखो परसेंट तो बाद में कट ही जाएगा, लिखो तो लिख लो, ना लिखो तो मत लिखो। ठीक है, 62.5 में से 50 गया 12.5, ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे काट देते, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये इसका कितना डबल, तो ये गया 2 बारी में, ये आ गया 1 बारी में। ठीक, अब हम किन के बीच में लेते हैं, 80 और 25 के बीच में। अभी तक तो लिया हमने इनके बीच में एलिगेशन, अब हम ले रहे हैं इनके बीच में। ठीक, देखो 50 में से 25 गया 25, ठीक है, 80 में से 50 गया 30, ठीक, परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, 5 से घाटे 55 25, 5 6 30, ठीक है, ये क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक, तो 5:2:1 + 6 7, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये था हमारा परसेंटेज मेथड से, ये था हमारा एलसीएम मेथड से। ठीक, इस चीज़ को हम परसेंटेज चैप्टर में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, डरने की कोई बात नहीं है, ये था हमारा एलसीएम मेथड से। ठीक है, नोट कर लीजिए और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चाहे आप जैसे हमने यहाँ पे दूध पे निकाला काम किया था, वैसे ही आप वाटर से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी है जिसमें पानी केवल एक मिश्रण में दूध और पानी है, पानी है जिसमें पानी केवल 26% है।
26% है। यदि 7 लीटर मिश्रण शुद्ध दूध से बदल दिया जाता है, जाता है तो मिश्रण में दूध की मात्रा दूध की मात्रा 76% हो जाती है। तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था? ऑप्शन ए 65 लीटर, ऑप्शन बी 91, ऑप्शन सी 88, ऑप्शन डी नन। ठीक है, देखो एक इस तरीके को हम दो तरीके से करेंगे। ठीक है, करने का तरीका एक ही है, दोनों चीज़ों पे काम करेंगे इस बार। जैसे पानी पे भी बना देंगे और क्वेश्चन दूध से भी। अगर हम दूध की बात करें, ठीक है, मिल्क, ठीक है, एक मिश्रण में दूध और पानी है, मिश्रण है मान लो कोई, ठीक है, उसमें क्या है, दूध और पानी से मिलकर बना है, जिसमें पानी केवल 26% है। देखो अगर 26% पानी है, ठीक है, तो दूध कितना होगा? 100 में से 26 घटाते हैं 74%। ठीक है, 74%। यदि 7 लीटर मिश्रण शुद्ध दूध से बदल दिया जाता है, शुद्ध दूध में क्या है, पानी तो 0% होगा, तो कितना हो गया ये 100%। शुद्ध दूध जो होगा वो क्या होगा, 100%। ठीक, तो मिश्रण में दूध की मात्रा 76% हो जाती है। ठीक है, दूध की मात्रा कितनी हो जाती है, 76% हो जाती है। तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था? ठीक है, एली कैसे लगाते हैं देखते हैं। 100 में से 76 गया 24, 76 में से 74 गया 2%, 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2, 12। ठीक है, 1 लीटर कितने को रिप्रेजेंट करता है? 7 को। 1 यूनिट 7 को रिप्रेजेंट करता है, तो 12 कितने करेगा? 12 सत्ते 84। शुरू में देखो टोटल कितना हुआ, 84 प्लस 7, 84 प्लस 7 कितना हो गया, 91 लीटर। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, 91 लीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 7 लीटर मतलब मान लो ये मेथड है, ठीक है, दूध और पानी से मिलकर बना है। इसमें हमने क्या काम किया, 7 लीटर मिश्रण शुद्ध दूध से बदल दिया। अगर हम जितना निकालेंगे, ठीक है, अगर मान लो मिश्रण में से 7 लीटर हमने निकाल लिया और हमने इसकी जगह पर क्या कर दिया, दूध डाल दिया, तो मिश्रण की जो क्वांटिटी होगी तो सेम ही होगी, जितनी पहले थी उतनी ही अब होगी। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 यूनिट 7 को रिप्रेजेंट करता है, 12 कितने को करेगा, 84, 12 सत्ते 84, 84 प्लस 7 91। ठीक, ये आ गया आंसर। मिल्क पे काम किया। अगर हम यहीं पे दूध पे काम करें, सॉरी वाटर पे काम करें, ठीक है, जिसमें पानी केवल 26% है, पहले में कितना है 26%। देखो दूसरे मिश्रण में शुद्ध दूध है, जब शुद्ध दूध होगा प्योर मिल्क तो पानी क्या होगा 0%। भाई 100% जब शुद्ध दूध है तो पानी तो उसमें होगा नहीं,
ठीक है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा 76% हो जाती है। जब दूध की मात्रा 76% है तो पानी कितना होगा? 100 में से 76 घटाते हैं तो बचा कितना? 24%। ठीक, अब लगाते हैं यहाँ 24 में से 0 गया, 24 आ गया। ठीक है, 26 में से 24 गया, 2%। 2 से काटते हैं 12, 2 एकम 2। 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है? 7 को। 12 कितने करेगा? 84 को। 12 सत्ते 84 प्लस 7 कितना आ गया? टोटल 91। ठीक, स्टार्टिंग में हमारा जो मिश्रण है कितना होगा? 91 लीटर। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चाहे हम वाटर से बनाए चाहे हम मिल्क से बनाए, आंसर हमारा क्या आना है? सेम। ठीक, नोट कर लीजिए। मिटालते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, एक आदमी 600 रुपये प्रति लीटर प्रति किलोलीटर प्रति किलोलीटर मूल्य के प्रति किलोलीटर मूल्य के 5 किलो लीटर दूध को, ठीक है, और 540 रुपये प्रति किलोलीटर मूल्य के 6 किलोलीटर दूध के साथ मिलाता है। वह इस मिश्रण में कितना पानी, वह इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाए कि मिश्रण का औसत मूल्य कि मिश्रण का औसत मूल्य 480 रुपये प्रति किलोलीटर हो जाए। 480 रुपये प्रति किलोलीटर हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, करना क्या है। क्वेश्चन कहता है, मान लो 2 दुकान है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। ठीक, इस दुकान से हमने 1 लीटर दूध लिया इससे, ठीक है, जिसकी कीमत थी 600 रुपये लीटर। कितनी है? 600 रुपये। ठीक, इससे हमने 1 लीटर लिया, 600 रुपये का था। ठीक है, हमने लिया कितना? 5 लीटर। 5 लीटर लिया 600 रुपये वाला। ठीक है, तो कितना हो गया? 3000 रुपये। ठीक, वहीं दूसरी दुकान है इधर, ये कितना दे रहा है? 1 लीटर की जो कीमत है 540 रुपये। ठीक, लिया कितना हमने? इससे लिया था हमने 6 लीटर। ठीक है, 6 × 540 कितना हुआ? 6 पंजे 30, 3000।
4×24 यानी 3240 रुपये इस दुकान से, और इससे लिया था 3000 का। 3240 प्लस 3000 हो गया 6240 रुपये। 6240 रुपये हमने खर्च किए और 11 लीटर दूध ले लिया। ठीक, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है, समझ गए। देखो कितना 6240 रुपये खर्च किए, ठीक है। इसमें हमारा कितना आ गया 11 लीटर मिल्क ले लिया हमने। ठीक है, मिल्क ले लिया। और ये क्या है टोटल हमारी, ठीक है, राशि। अब इसमें क्या दे रहे हैं, औसत जो दे रखा है प्रति लीटर 480 रुपये है। ठीक है, जब हम, ठीक है, टोटल को औसत से भाग करते तो क्या मिलता है हमें, क्वांटिटी। ठीक, देखो अब भाग करते हैं, 0 से 0 कट गया, 48 कितने बारी में जाएगा, एक बारी में जाएगा, 48 एकम 48, ठीक है, 48 तियाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितना आ गया क्वांटिटी हमारी की 13 लीटर। ठीक, जिसमें हमने 13 लीटर आ गया हमारा। अब ये बताओ जिसमें हमने 6240 रुपये खर्च किए थे, जिसमें हमारा दूध कितना आया था 11 लीटर, तो बचा हुआ 2 लीटर जो है, 13 में से 11 लीटर दूध है, तो बचा हुआ 2 लीटर क्या होगा, 2 किलो लीटर मिल्क होगा, सॉरी क्या होगा, वाटर होगा। यही पूछा है क्वेश्चन में, ये क्या आ गया हमारा आंसर, 2 किलो लीटर क्या होगा, पानी होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो एक विद्यालय में के 600 विद्यार्थी में लड़कों की औसत, 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। अगर लड़कियों की 11 वर्ष है, लड़कियों की 11 वर्ष है, तदनुसार यदि इस विद्यालय में विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है।
कितनी है? ऑप्शन ए है हमारे पास 450, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन डी है 250। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हैं। ठीक है, देखो करना किस तरीके से वो देखते हैं। एक विद्यालय जिसमें 600 विद्यार्थी हैं, ठीक, लड़के और लड़कियों, देखो लड़के बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, लड़कों की आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की 11 है। इनका औसत आयु कितना दे रखा है? 11 वर्ष, 11 वर्ष 9 महीने। ठीक, अब देखो हम किस तरीके से लगाते हैं एलिगेशन। ठीक, देखो 12 वर्ष है, 11 इसमें से घटाते हैं तो बचा कितना? 1 साल। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 महीने में से 9 महीने निकल गए, बचा कितने? 3 मंथ यानी महीने। ठीक, 11 साल 9 महीना में से 11 साल निकल गए, बचा कितना? 9 महीने। ठीक, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, क्या आ गया? 3:1। ठीक है, 3:1 कितने आए? 4 यूनिट। 4 यूनिट। ठीक है, टोटल छात्र कितने हैं? 4 यूनिट। टोटल छात्र विद्यालय में 600। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 600। लड़कियों की बतानी है। ठीक है, लड़कियों की कितनी है? लड़कियों की कितनी है? 1 यूनिट। 1 यूनिट निकालना है हमें। ठीक है, 4 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 150। 15 चौका 60। ठीक है, तो लड़कियां कितनी होंगी स्कूल में? विद्यालय में जो लड़कियां होंगी 150। ठीक, आंसर बी। इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते थे अगर आपने एक पहले घर पे किया है तब। वो कैसे? देखो, लड़कों की आयु है 12 वर्ष, लड़कियों की है 11 वर्ष। औसत कितना दे रखा है? 11 साल 9 महीने। सब में से 11 घटाते हैं, सब में से 11 घटाते हैं। ठीक है, तो जो लड़कियों की जो बात बचेगी, ठीक है, 12 साल लड़कों में से, क्योंकि यही तो आएगी, 12 साल में से 11 साल 9 महीने घटाते हैं, बचे कितना? 3 महीने इधर, और 11 साल 9 महीने में से 11 साल लड़कियां घटाती हैं तो आया कितना? 9 महीने। 3:9, 1:3। 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करते हैं? 600 बच्चे को। 1 यूनिट, 1 ही यूनिट पूछा है लड़कियों की आयु। ठीक है, विद्यालय में कितनी है तो कितनी आ गई? 150। ठीक, आंसर क्या है? 150। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मिटाते हैं और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 5वां। ठीक है, नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन भाव से कुछ संतरे खरीदे। संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे
30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने इन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर, उसने इन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त किया। 480 रुपये का प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या, उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या किसमें? दर्जन में। थी। ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास 48, ऑप्शन बी है हमारे पास 60, ऑप्शन सी है 72, ऑप्शन डी है 84। ठीक, देखते हैं करना क्या है। ठीक है, नितिन ने क्या किया? नितिन ने मान लो 2 दुकानें हैं, ठीक है, यहाँ से उसने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे और यहाँ से 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। ठीक, जितने संतरे 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, जितने संतरे यहाँ से खरीदे उतने ही संतरे यहाँ से खरीदे। मतलब संतरों की संख्या क्या है? समान। ठीक, चाहे उसने यहाँ से 100 संतरे खरीदे तो यहाँ से भी 100 किलो खरीदे, 100 किलो यहाँ से खरीदे तो 100 किलो यहाँ से। ठीक, या 10 किलो यहाँ से खरीदे तो 10 किलो यहाँ से। ठीक, तो अनुपात क्या होगा? 1:1। देखो नितिन ने क्या काम किया? देखो 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से और 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कितने संतरे खरीदे? जितने यहाँ से खरीदे उतने ही यहाँ से खरीदे। तो क्या होगा? 1:1। ठीक, हमें औसत निकालना है, ये चीज़ निकालनी है। ठीक, ये चीज़ हम कैसे निकालते हैं? देखो, जब क्वांटिटी समान हो, ठीक है, जब क्वांटिटी समान हो तो क्या काम करते हैं? इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। ठीक, 40 + 30 70, 2 से भाग दिया 35 रुपये। ठीक, ये क्या आ गया हमारा? CP। ठीक, ये आ गया हमारा CP। अब उसने क्या किया? 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। SP क्या है? 45 रुपये। ठीक, देखो 35 रुपये में खरीदे, 45 में बेचे, तो जो फ़ायदा हुआ प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 रुपये का। 10 रुपये का, ठीक है, प्रति दर्जन। 10 रुपये प्रति दर्जन। तो हम क्या कह सकते हैं? 1 दर्जन, मान लो 10 रुपये में कितना फ़ायदा हुआ? 1 दर्जन का। 10 रुपये में उसे हुआ था 1 दर्जन। ठीक, और उसने फ़ायदा कितने का हुआ? 480 रुपये का। 480 रुपये में देखो कितनी बारी में जा रहा है? 48। तो उसे कितने का फ़ायदा हुआ? 48 दर्जन का। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, दोबारा से समझते हैं। नितिन ने क्या काम किया? 40 रुपये प्रति दर्जन और 30 रुपये प्रति दर्जन 2 दुकान से मान लो, ठीक है, यहाँ से खरीदे 40 रुपये प्रति दर्जन से,
यहाँ से खरीदे 30 रुपये प्रति दर्जन से। ठीक, जितने यहाँ से खरीदे उतने ही यहाँ से खरीदे, तो अनुपात क्या हुआ, 1:1, 40 रुपये 30 रुपये, 1:1। ठीक, औसत कैसे निकालते हैं, जब क्वांटिटी समान हो इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो। 40 + 30 35, 40 + 30 70, 2 से भाग दिए 35। 35 क्या आ गया हम ना, CP जो हमने खरीदे। ठीक, और उसने बेचे किस भाव पे, 45 रुपये। जब हमने 35 की चीज़ 45 में बेची तो फ़ायदा कितना हुआ, 10 रुपये प्रति दर्जन। तो 10 रुपये में कितना हुआ, 1 दर्जन। और 480 रुपये में कितने दर्जन का फ़ायदा हुआ, 48 दर्जन। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद हमारी क्लास एक और है, मिक्सचर एंड एलिगेशन की लास्ट क्लास, जिसमें कुछ इलॉजिकल क्वेश्चन होंगे। ठीक, इसके बाद हम कुछ नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। जय हिंद, वंदे मातरम।